नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हस्तलिखित और पीडीएफ वाला भी है। तो चैनल को अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बिट्स के संग्रह को क्या कहा जाता है? पहला है बाइट, निबल, वर्ड, रिकॉर्ड। सही आंसर होगा आपका बाइट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है? पहला है एक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। दूसरा है मेन मेमोरी, मुख्य स्मृति। तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी, माध्यमिक स्मृति। चौथा है नॉन ऑफ दिस इज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मेन मेमोरी, मुख्य स्मृति। जो मेन मेमोरी से सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है वो है मेन मेमोरी, मुख्य स्मृति। कंप्यूटर एड्रेस बस है, पहला मल्टी ट्रेडिशनल, दूसरा है बाइडायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल, नॉन ऑफ दिस इज। तो कंप्यूटर एड्रेस बस है। सही आंसर होगा आपका सी, अनडायरेक्शनल, दिशाहीन है। कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पहला सीडी रोम, दूसरा डीवीडी रोम, तीसरा पेन ड्राइव, चौथा है रैम। तो सही आंसर होगा आपका चौथा, रैम, जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। खोज इंजन बैडू कहाँ से हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। तो जो खोज इंजन बैडू है वो है हमारा चीन से। यहू, गूगल और एमएसएन है। पहला इंटरनेट साइट, दूसरा कंप्यूटर ब्रांड, तीसरा सेटनरिंग, चौथा वॉच के नाम। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर चौथा, वॉच के नाम। सॉरी, आपका आ जाएगा पहला वाला इंटरनेट साइट। गूगल, यहू और एमएसएन है हमारा इंटरनेट साइट है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, पहला बिग, दूसरा अल्ट्रा विस्टा, तीसरा गूगल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर होगा बिग, BING। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिग, BING, बिग। कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? पहला ओपेरा, दूसरा बिग, तीसरा गूगल, चौथा यहू। तो सही आंसर होगा पहला, ओपेरा जो है हमारा सर्च इंजन नहीं है। बिग, यहू, गूगल ये सब क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन आपका जो ओपेरा है वो सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अच्छा होगा कि आप लोग कॉपी बना लीजिएगा या फिर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। सही, पहला है टेक्स्ट, दूसरा है वॉइस, तीसरा इमेज, चौथा ये सभी। तो सही आंसर होगा ये सभी। अर्थात गूगल सर्च आपको निम्न से खोज करने की अनुमति देगा। टेक्स्ट भी कर सकते हो, इमेज भी और वॉइस भी, ये सभी हम कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। पहला गूगल, दूसरा सिरियस, तीसरा यहू, चौथा है अल्ट्रा विस्टा। तो आंसर होगा दूसरा, सिरियस। एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, दूसरा बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, तीसरा बिना स्टाफ की नकदी देने, ये सभी। तो एटीएम होते हैं बिना स्टाफ की नकदी देने की प्रथा होती है। इसमें क्या होता है, आप कार्ड के द्वारा अपना पैसा निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? पहला डेटा को, दूसरा संख्याओं को, तीसरा चिन्हों को, चौथा एकत्रित डेटा को। तो सही आंसर होगा चौथा, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होती है। पहला मेमोरी में, दूसरा रैम में, तीसरा मदरबोर्ड में, चौथा सीपीयू में। तो सही आंसर होगा चौथा, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट में। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है पहला एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, दूसरा एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, तीसरा एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, चौथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ECS का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सर्विस। चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, तीसरा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी, चौथा कंप्यूटर की प्रणाली जानना। तो तीसरा होगा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपयुक्त सभी। तो चिन्हात्मक डाटा में हम प्रयोग करते हैं चौथा उपयुक्त सभी का। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? पहला याहू, दूसरा बिंग, तीसरा गूगल, चौथा बाइडू। तो सही आंसर हो जाएगा बाइडू। अल्ट्रा विस्टा क्या है? पहला हार्डवेयर, दूसरा ईमेल, तीसरा सर्च इंजन, चौथा वेबसाइट। तो अल्ट्रा विस्टा है आपका सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला याहू, दूसरा अल्ट्रा विस्टा, तीसरा गूगल, चौथा HTML। तो सर्च इंजन नहीं है, वो है हमारा HTML। इनका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्च इंजन का उपयोग है पहला सर्च वीडियो, सर्च डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, चौथा उपयुक्त सभी। तो सर्च डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट सर्च इंजन का उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं पहला वीडियो, दूसरा इमेज, तीसरा डॉक्यूमेंट, चौथा उपयुक्त सभी। तो सर्च इंजन से हम प्राप्त कर सकते हैं वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और उपयुक्त सभी हम प्राप्त कर सकते हैं सर्च इंजन से। गूगल खालिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था पहला जून 2002 में, दूसरा अगस्त 2005 में, तीसरा अगस्त 2003 में, चौथा है जून 2000 में। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा। तो गूगल जून 2000 में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था। इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था? पहला है 1996, 1997, 1998, 1999। तो गूगल स्थापित हुआ था वह है हमारा 1998 को। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण देखेंगे, कौन कंप्यूटर के पितामह कहा जाते हैं? तो हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति की कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो हो जाएगा हमारा गणना एवं तर्क के आधार पर होती है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो था हमारा यूनिवेक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो वह हमारा एनियाक। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनियाक। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बनी होती है? तो बना होता है हमारा सिलिकॉन से। CPU से तात्पर्य है फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं CPU को, जो भी बताया गया है। कंप्यूटर में कार्य करने की गति किसमें मापी जाती है? तो हो जाएगा हमारा मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। जो कंप्यूटर की कार्य करने की गति है उसको मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है तो होता है हमारा 12। निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रॉ में एक लाइन प्रिंट करता है? तो हो जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंपैक्ट डिस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होती है और क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट
विस्तार खांचा, तीसरा पोर्ट पतन, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय तर्क इकाई, सीडी ड्राइव। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होती है वो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय इकाई होती है। SCSI मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, दूसरा स्मॉल कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस, तीसरा होगा स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस। तो सही हो जाएगा SCSI का फुल फॉर्म होगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होगा? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। मेमोरी और स्टोरेज के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पहला, मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज टेम्पररी। मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज परमानेंट। मेमोरी इज परमानेंट, स्टोरेज इज टेम्पररी। मेमोरी इज स्लो, स्टोरेज इज फास्ट। तो सही हो जाएगा मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज परमानेंट। निम्न में से किस कमांड को कंप्यूटर में 3 किंग सैल्यूट कहा जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, चौथा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो की। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? पहला CPU एंड रैम, दूसरा CPU एंड रोम, तीसरा है रैम एंड रोम, चौथा है CPU एंड हार्ड डिस्क। तो सही आंसर हो जाएगा CPU एंड रोम। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU एंड RAM सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम एक्सेस मेमोरी। कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पहला CD रोम, दूसरा DVD रोम, तीसरा पेन ड्राइव, चौथा रैम। तो सही आंसर हो जाएगा रैम। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो हो जाएगा रैम, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पीड डिफरेंशियल को समायोजित करने के लिए मेमोरी बम्पर का क्या नाम है? कैच, स्टॉक पॉइंटर, अक्यूमुलेटर, डिस्क। तो सही आंसर हो जाएगा अक्यूमुलेटर। वाद्य यंत्र विशेष प्रकार के पोर्ट से जुड़े होते हैं। पहला बस, दूसरा USB, तीसरा CPU, तीसरा मिडी। तो जो वाद्य यंत्र है वो जुड़ा होता है हमारा मिडी से। कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? पहला रीड, दूसरा राइट, तीसरा रीड एवं राइट, चौथा कंप्यूटर पर निर्भर। तो कौन सा कंप्यूटर रैम के द्वारा संपन्न होता है? तो हो जाएगा रीड एवं राइट। क्या होगा? रीड एवं राइट। SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर शॉर्ट्स। तो सही आंसर होगा SMPS का फुल फॉर्म होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट, चौथा 1024 बिट्स। तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। कितना? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला USB, दूसरा स्कैनर, तीसरा प्रिंटर, चौथा मॉडेम। तो सही आंसर हो जाएगा
चौथा मॉडेम। एक एल्गोरिथम को सबसे बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक कंप्यूटर भाषा, दूसरा एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया, तीसरा गणित की एक शाखा, चौथा उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? पहला बस, दूसरा स्पाइडर, तीसरा ट्री, चौथा रिंग। तो निम्न किस में से टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? वो है हमारा स्पाइडर। ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्या करेंगे? ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। प्राथमिक कुंजी है, पहला प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, दूसरा दोहराया नहीं जा सकता, तीसरा ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का एक उदाहरण है, चौथा उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंडिया सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट सब्सक्राइब पॉइंट, चौथा है इंटरनेट सर्विस पॉइंट। तो सही आंसर होगा ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका खोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने खोज किया था। लिनक्स क्या है? पहला मालवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा है फार्मवेयर। तो लिनक्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा भिन्न है? पहला CD DVD, फ्लॉपी डिस्क, तीसरा HD डिस्क, चौथा बायोस। तो निम्न में से जो भिन्न है वो है हमारा बायोस। निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला क्वेरी, दूसरा पेजेस, तीसरा फॉर्म, चौथा रिपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है B यूनिवर्सल रिमोट लैंड, तीसरा है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, D है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर A यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा क्वेश्चन है, कोबाल का पूर्ण रूप क्या है? A कंप्यूट बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, B कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, C कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, D कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सही आंसर होगा उत्तर D कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूरसंचार क्षेत्र टेलीकॉम फील्ड में ISP तात्पर्य क्या है? A इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, B इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, C इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, D इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सब एक जैसा क्वेश्चन आपको अच्छा से देखेंगे तब ये कहीं जाकर समझ में आएगा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HTTP में P का अर्थ क्या होता है? A प्रोटोकॉल, B पॉलिसी, C पैटर्न, D प्रोग्राम। सही आंसर होगा उत्तर A प्रोटोकॉल। स्पेलिंग है PROTOCOL,
प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से ASCII का फुल फॉर्म कौन सा है? ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रीफिक्स्ड डाटा केबल फॉर्मेट, सी पिक्चर डिस्कट फॉर्मेट, डी प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल। सही आंसर होगा उत्तर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पी का क्या होगा फुल फॉर्म? पोर्टेबल, डी का होगा डॉक्यूमेंट और एफ का होगा फॉर्मेट। तो क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ निम्न में से क्या है? ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, सी लास्ट इन फिनिश आउट, सी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। निम्नलिखित में से SMPS का फुल फॉर्म कौन सा है? ए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी सिंगल मोड पावर सप्लाई, सी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, डी स्टोर मोड पावर सप्लाई। सही आंसर होगा हमारा उत्तर ए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्पेलिंग क्या है? SWITCHED, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से MPEG का सही पूर्ण रूप क्या है? ए माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, बी मैनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, सी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, डी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सही आंसर हो जाएगा हमारा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रान का अर्थ क्या होता है? ए फार्मूला ट्रांसलेशंस, बी फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर, सी फोरेंसिक्स ट्रांजिस्टर्स, डी फोरिजन ट्रांसमीटर। सही आंसर होगा हमारा उत्तर ए फार्मूला ट्रांसलेशंस। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, बी ऑप्टिमियम कॉलर रिकॉग्निशंस, सी ऑप्टिमियम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। सही आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। निम्नलिखित में से EVM का पूर्ण रूप क्या है? ए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, बी एजेंटल वोटिंग मशीन, सी इलेक्शन वोटिंग मशीन, डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सही आंसर होगा उत्तर डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा ईबिस्टिक का पूर्ण रूप है? ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड,
सी इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड, डी इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज। सही आंसर होगा हमारा उत्तर ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, बी वर्ल्ड वाइड वेब कमीशंस, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। सही आंसर होगा उत्तर ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म क्या है? ए कोड लाइन इंटरफेस, बी कॉमन लाइन इंटरफेस, सी कंट्रोल लाइन इंटरफेस, डी सेंट्रल लाइन इंटरफेस। सही आंसर होगा बी कॉमन लाइन इंटरफेस। कॉमन लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस। नोट, एक कॉमन लाइन इंटरफेस एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ निम्न में से क्या है? ए गीगाबाइट यूज्ड इन इंटरनेट, बी ग्रुप यूजर इंटरफेस, सी ग्रुपर यूज्ड इन्वेस्टिगेशंस, डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही आंसर होगा उत्तर डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ए इंटरनेट डिजिटल नेटवर्क्स, बी इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स, सी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, डी इंटरनेट डिस्क नेटवर्क। सही आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल डोमेन नेम। क्या होगा? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। यूजर को इंटरप्राइज डाटा को बदलने की अनुमति देने वाले कंप्यूटर आधारित प्रणाली ESS का पूर्ण रूप क्या है? एक्जीक्यूट सपोर्ट सिस्टम, बी एक्जीक्यूटिव सीरियल सिस्टम, सी एक्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम, डी एक्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम। सही आंसर होगा उत्तर ए एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी एक्टिव लोड यूनिट, सी एयर लॉक यूनिट, डी एप्लीकेशंस लॉजिकल यूनिट। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका इस्तेमाल हम प्लस माइनस गुणा भाग आदि चीज़ के लिए जोड़ने घटाने के लिए करते हैं। इसका निम्नलिखित में से FTP का फुल फॉर्म कौन सा है? ए फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में CPU का सही रूप क्या होता है? ए कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सर्किट पेरिहेप्सल यूनिट, डी कंट्रोल्ड पावर यूजेस। सही आंसर हो जाएगा CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? CPU का कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, सी रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी रेगुलर एक्सेस मेमोरी। सही आंसर हो जाएगा आंसर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में DVD का पूर्ण रूप क्या है?
ए डिजिटल वेरिस्टैलिक डिस्क, बी डायनेमिक वेरिस्टैलिक डिस्क, सी डिजिटल वेरिस्टैलिक डिस्क, डी डिवाइस वेरिस्टैलिक डिस्क। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए डिजिटल वेरिस्टैलिक डिस्क। क्या होगा? डिजिटल वेरिस्टैलिक डिस्क। निम्नलिखित में से DNS का क्या अर्थ होता है? ए डोमेन नेम सिस्टम, बी डाटा नेट सर्विस, सी डाटा नेट सिस्टम, डी डोमेन नेम सेटअप। सही आंसर हो जाएगा ए डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटिंग में DSP का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है? ए डाटा सिग्नल प्रोसेसर, बी डायनेमिक सिग्नल प्रोसेसर, सी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, डी डिवाइस सिग्नल प्रोसेसर। सही आंसर सी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। DSP का पूर्ण फॉर्म होगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, बी विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, डी विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। VRML का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 27। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? ए एसिमेट्रिक डिवाइस सब्सक्राइबर लाइन, एडवांस्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डी एडवांस्ड डिवाइस सब्सक्राइबर लाइन। सही आंसर है सी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कैड का पूर्ण रूप क्या है? ए कंप्यूटर एडेड डिस्क, कंप्यूटर एडेड डाटा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डी है कंप्यूटर एडेड डिवाइस। सही आंसर हो जाएगा CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटिंग में FCL का पूर्ण रूप क्या है? एसिमेट्रिक लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस, बी एडवांस्ड लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस, सी एप्लीकेशन लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंटरनेट, डी एप्लीकेशंस लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। सही आंसर है एप्लीकेशन लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंटरनेट। क्या होगा? एप्लीकेशन लायर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंटरनेट। कंप्यूटर के क्षेत्र में ASIC का पूर्ण रूप क्या होता है? ए एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, एसिमेट्रिक स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटरसेंट सर्किट, एसिमेट्रिक सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट। सही आंसर है सी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिस्टम इंस्ट्रक्शंस कोड, बी बिगिनर्स ऑल पर्पस सर्विस इंस्ट्रक्शंस कोड, सी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शंस कोड, डी बिगिनर्स ऑल पर्पस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कोड। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। कंप्यूटर में BGP का पूर्ण रूप क्या है? ए बॉर्डर गेटवे प्रैक्टिस, बी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, सी बूट स्टार्टअप गेटवे प्रोटोकॉल, डी
बाइट गेटवे प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या होगा? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी का फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। कंप्यूटिंग में AARP का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीटॉल्क एड्रेस रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। बी, एप्लीटॉल्क एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सी, एप्लीटॉल्क एड्रेस रिसीवर प्रोटोकॉल। डी, एप्लीटॉल्क एड्रेस रिटर्न प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा AARP का फुल फॉर्म होगा एप्पल टैल का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एप्लीटॉल का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से CDFS का पूर्ण रूप क्या है? ए, कंपैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। बी, कंपैक्ट डाटा फाइल सिस्टम। सी, कंपैक्ट डिवाइस फाइल सिस्टम। डी, कंपैक्ट डिजाइन फाइल सिस्टम। सही आंसर ए, CDFS का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। कंपैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। निम्नलिखित में से CRC का फुल फॉर्म क्या है? ए, कोड रिडंडेंसी चेक। बी, कम्प्लेक्स रिडंडेंसी चेक। सी, कंप्यूटर रिडंडेंसी चेक। डी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सही आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर रिडंडेंसी चेक। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में DCCP का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बी, डाटाग्राम कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी, डायरेक्टरी कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डी, डाटा कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही आंसर बी, डाटाग्राम कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होगा? डाटाग्राम कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटिंग में DDE का पूर्ण रूप क्या है? ए, डिजिटल डाटा एक्सचेंज। बी, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। सी, डाटाबेस डाटा एक्सचेंज। डी, डायरेक्टरी डाटा एक्सचेंज। सही आंसर हो जाएगा बी, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्या होगा? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। कंप्यूटर के क्षेत्र में DRAM का पूर्ण रूप क्या होता है? ए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी, डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी, डाटाबेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी, डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर ए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DYNAMIC, डायनेमिक रैंडम एक्सेस ACCESS, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, प्रिंटेबल ग्राफिक्स, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो सही आंसर हो जाएगा PNG का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्यूटर में JPEG का सही फुल फॉर्म क्या है? ए, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। बी, जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप। सी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। डी, जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप। सही आंसर है सी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या रहेगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप सी।
वेब पेजों के संदर्भ में एसईओ का अर्थ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशंस, स्लैक एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशंस, स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। सही आंसर हो जाएगा ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ए वर्चुअल रियलिटी, बी विजुअल रियलिटी, सी वोकल रिसोनेंस, डी विजुअल रेंज। सही आंसर है वर्चुअल रियलिटी। वीआर का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी। निम्न में से एटीएम का सही पूर्ण रूप कौन सा है? ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, बी ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन, सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, डी ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन्स। सही आंसर हो जाएगा ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। क्या होगा? एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का सही रूप क्या होता है? वायरस का सही रूप क्या होता है? वर्चुअल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, बी वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, सी वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन सर्च, डी वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग यूजर साइज। सही आंसर हो जाएगा बी वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है? ए फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी फास्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से BIOS का फुल फॉर्म कौन सा है? ए ब्राउज़र इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ब्राउज़र इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सही आंसर हो जाएगा BIOS का फुल फॉर्म होगा बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से GPRS का पूर्ण रूप क्या है? ए गाइडिंग पैकेट रेडियो सिस्टम्स, बी जनरल पॉपुलर रेडियो सिस्टम्स, सी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, डी जनरल पेमेंट रेडियो सर्विसेज। सही आंसर हो जाएगा सी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होगा? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला क्वेश्चन डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ए डिवाइस आउट सोर्सिंग सिस्टम, बी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसलेटिव प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप होगा डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सूचना
प्रौद्योगिकी में डैश्ड का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? ए डायरेक्ट एक्सेस स्टैंडर्ड डिवाइस, बी डिवाइस फॉर एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ डोमेन, सी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डोमेन, डी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सही आंसर है डी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फाइल क्वालिफाइड यूजर्स नेम, बी फ्रीक्वेंसी क्यूरी डोमेन नेम, सी फुली क्वालिफाइड डिस्क का नेम, डी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सही आंसर है डी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RDRAM का पूर्ण रूप क्या होता है? ए रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड डिस्कस रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड डायनेमिक रैंडम एरियाज मटेरियल, डी रिमूवेबल डिस्क रीड एक्सेस मॉड्यूल। सही आंसर हो जाएगा ए रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? एक कोड डिवीजन मैक्सिमम एक्सेस, बी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सी कोड डिवीजन मल्टीपली एक्सेस, डी कोड डिवीजन मैक्सिमम एक्सेस। सही आंसर हो जाएगा बी कोड डिवीजन मल्टीपली एक्सेस। क्या होगा? कोड डिवीजन मल्टीपली एक्सेस। निम्नलिखित में से RODRA का फुल फॉर्म कौन सा है? ए रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव, बी इनस्टेड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव, सी रिटर्नेड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव, डी रिप्लेस ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। सही आंसर हो जाएगा ए रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? ए डाटा पर इंच, बी डॉट्स पर इंच, सी डेसिमल पर इंच, डी डिजिट्स पर इंच। सही आंसर है बी डॉट्स पर इंच। क्या होगा? डॉट्स पर इंच, डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसका पूर्ण रूप का गलत युग्म है? ए DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फैक्स फैसिमेल्स। सही आंसर है बी सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वार्म का पूर्ण रूप क्या है? ए राइट वंस रीड मैनी, बी वायलेंस वंस रिसीव मैनी, सी राइट अदर रीड मी, डी वर्ल्ड ओपन रिसीव्स मैनी। सही आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। क्या होगा? राइट वंस रीड मैनी। ENIAC का पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण रूप कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का इंटरेक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, सी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड कंप्यूटर। सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। निम्न में से ISCII का सही फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरसेक्शंस। सी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरेक्शंस। सही आंसर हो जाएगा सी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? ए नेटवर्क का इंटरफेस यूनिट, बी नेटवर्क का इंटरनल यूनिट, सी नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेस, डी नॉमिनल इंटरनल यूनिट। सही आंसर है ए नेटवर्क का इंटरफेस यूनिट। क्या होगा? नेटवर्क का इंटरफेस यूनिट। कंप्यूटिंग में IDEAS का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? ए स्टोरर डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सी एक्सटेंसिबल डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इनहेरिटेड डेले स्टोरेज ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स। निम्नलिखित में से EGA का पूर्ण रूप कौन सा है? ए इनहेरिटेड ग्राफिक अरेज, इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक्स अरेज, एक्सटेंसिबल ग्राफिक्स अरेज, डी स्टोरेज ग्राफिक्स अरेज। सही आंसर हो जाएगा ए इनहेरिटेड ग्राफिक्स अरेज। क्या होगा? इनहेरिटेड ग्राफिक्स अरेज, ARRAY अरेज। कंप्यूटिंग में EGP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए इनहेरिटेड गेटवे प्रोटोकॉल, बी एक्सटेंसिबल गेटवे प्रोटोकॉल, सी इलेक्ट्रॉनिक गेटवे प्रोटोकॉल, डी एक्सटोरर गेटवे प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा डी एक्सटोरर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या होगा? एक्सटोरर गेटवे प्रोटोकॉल। कंप्यूटिंग में FAT का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए फाइल एलोकेशन टेबल, बी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टेबल, सी फील्ड एलोकेशन टेबल, डी फ्लोटिंग एलोकेशन टेबल। सही आंसर हो जाएगा ए फाइल एलोकेशन टेबल, बी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टेबल, फ्लोटिंग एलोकेशन टेबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला फाइल एलोकेशन टेबल। निम्नलिखित में से PDD का सही पूर्ण रूप कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फील्ड डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फाइल डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फ्लोटिंग डिवीजन डुप्लेक्सिंग। सही आंसर है ए फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। कंप्यूटर की शब्दावली में FET का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फ्लोटिंग इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सही आंसर हो जाएगा सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटर के क्षेत्र में फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड,
बी फील्ड पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, सी फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, डी फाइल पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सही आंसर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग अच्छा से देखिएगा आप लोग, क्या होगा, फाइल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। निम्नलिखित में से GBPS का सही पूर्ण रूप कौन सा है? ए ग्राफिक्स बीट्स पर सेकंड, गीगाबाइट्स पर सेकंड, गूगल बाइट्स पर सेकंड, गीगाबाइट्स पर सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा बी गीगाबाइट्स पर सेकंड। क्या होगा, गीगाबाइट्स पर सेकंड, गीगाबाइट्स पर सेकंड। कंप्यूटिंग में GIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ए ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी गूगली इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होगा, जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटिंग में GPIB का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जनरल पर्पस इंटरनेट बस, बी जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन बस, सी जनरल पर्पस इंटरनेट बस, डी जनरल पर्पस इंटरेक्टिव बस। सही आंसर हो जाएगा ए जनरल पर्पस इंस्ट्रूमेंटेशन बस। कंप्यूटर की शब्दावली में DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरी होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल, बी डिजिटल होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल, सी डाटा होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल, डी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा डी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में BOCD का पूर्ण रूप क्या होता है? ए ब्लू स्क्रीन ऑफ डिवाइस, बी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डाटा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डिस्क। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में BSOD का फुल फॉर्म होता है, आंसर बी हो जाएगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखा क्या है, कंप्यूटर के ब्लू स्क्रीन पर डेथ तब होती है जब विंडोज ड्राइवर और हार्डवेयर के साथ किसी समस्या के कारण कर्नेल या कर्नेल मोड में चलने वाले ड्राइवर एक एरर का सामना करता है, जिससे यहाँ ठीक नहीं हो सकता। यहाँ आमतौर पर किसी अवैध संचालन के कारण होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में BGD का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बॉर्डर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बी पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बाइट जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ब्लॉक जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। आंसर ए बॉर्डर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बॉर्डर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क का सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डाटा होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, पॉइंट
डी डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर क्षेत्र में OLA का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इवेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इन्वेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग स्टेशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड एलिवेशंस। आंसर है ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इवेडिंग। तो विद्यार्थियों, इस चैनल पर पढ़ने लेके आप लोग के लिए धन्यवाद। और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से आप लोग का वीडियो लाते रहूँगा कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड और कुछ भी गैस से रिलेटेड, अर्थात 5वीं से लेकर 12वीं तक का जितना भी सिलेबस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।